वो राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपया आप सभी बनी रहे। क्या आपको पता है कि महापुरुष क्या कहते थे? जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वह हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चे की माँ अपने बच्चे को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागती है और सुबह देर तक सोने का बड़ा फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बात कहते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी अधार्मिकता इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाया था और अब वह हम सीख रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारे दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से होता है। रोज रोज सुबह के समय जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मक और सफलता मिलती है। दोस्तों, एक कथा व्यक्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ ऐसे ही ध्यान की विधि बताई गई है, जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपने को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्ति का विशेष मदद लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो आइए मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वे नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वह सीधे पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद और नारद जी से बोला, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब नारद जी ने बोला, हे प्रभु, आज मैं आकाश मार्ग से होते हुए वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे प्रभु, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर में बसी हुई उसकी। हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह सब कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोग जागृत भी विख्यात करूंगा। तथा भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, परंतु सब ने हार मान ली। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार के लोग ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार आ जाएगा, किंतु लड़का जैसे था वैसे का वैसे ही बड़ा हो गया। उसकी आदत और भी ज़्यादा गहरी और ख़राब होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेर सारी नकारात्मक शक्ति ने घेर लिया। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता
कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत अपने बेटे को की समस्या को लेकर सन्यासी के पास पहुंच गए। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदत के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चल गए। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्र से उसकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वह मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय पर पहुंच गए, वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएगा जिससे तुम सफल होते चले जाओगे। किंतु समस्या एक है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा, जब तब सोकर उठोगे तब तक वह सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा का मानना है। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्साहित हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो गया। पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चल गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्र के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छे जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा। किंतु तब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि हे गुरुवर, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिनों के लिए मैं आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरी शिष्य की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही तुम्हें आश्रम के कार्य में भी सहायता करनी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन शुरुआती थी। इस बार लड़के ने इतनी दृढ़ निश्चित किया था, किंतु 1 हफ्ते बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और
8 दिन देर तक सोते रहता। जब वह जागता तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रात वे सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव जी, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिससे में समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहरा आता है उससे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक ही बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्ति सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहता है, इस समय सभी देव धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का ध्यान करता है तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें हमें ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण से आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्य अस्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते हैं। ये एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखकर और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्य उदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करके शरीर नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस अवधि का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भाव के बीच होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण करें और आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान छुएं जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी।
सुस्तान की अवस्था में दोनों हाथ को घुटने पर रखकर आंख बंद कर कर बैठ जाएं। अपनी मुट्ठी को बंद कर लें और 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और स्वयं की शांति हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवता और गुरु का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से बाहर और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो अवांछित मन तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र प्रक्रिया होते और हमारी आज्ञा को पूरा करना होता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में अपताल स्थिति को जाती है, जिसके आप बाहर की बात सोचना और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छा अवचित मन में पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, मैंने 21 दिन संकल्प पूरा कर लिया। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिन से जो भी अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन में प्राप्त करें, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन जीवन प्राप्त तक करने का वादा भी किया। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने की कई लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान धरती पर आते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य से पहले किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभ के साथ दिव्य आशीर्वाद देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साहित होते हैं और सोते रहने वाले लोग का नास्तिक हो जाता है। अनुसार आयुर्वेदी अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचारण होता है। यह समय ध्यान के लिए भी सर्वप्रथम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को आश्रित ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते ध्यान बात स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांति और निर्मल होती है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्य गुण की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिर के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने का विधि विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बाल और विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचने के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही
माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद विज्ञान के ज्ञाता के मंत्र का उच्चारण की आवाज सुनी। सुबह सूर्योदय उदय हो मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक